इसरो अब चांद के बाद सूरज पर अपने मिशन आदित्य L1 को भेजने वाला है। जी हाँ, अब इसरो सूरज पर अपने मिशन करने वाला है। इसरो 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया भर में अपने एफिशिएंट और सटीक मिशन के लिए जाना जाता है, जिसका नमूना हम मंगलयान और चंद्रयान 3 के जरिए देख चुके हैं। जहां दूसरी स्पेस एजेंसियां बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती हैं, वहीं हमारा इसरो बजट में इन मिशन को पूरा करता है। जैसे कि अब इसरो चांद के बाद सूरज की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सभी से सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सूरज पर मिशन क्यों किया जा रहा है? क्या ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की गर्मी से मेल्ट नहीं होगा? तो चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चांद को जीतने के बाद अब भारत की नजरें सूर्य पर है। भारत अब सूरज पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी यात्रा पर निकलेगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने लायक बनाया जाएगा, उसी तरह जिस तरह चंद्रयान 3 को भेजा गया था। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑन बोर्ड इग्निशन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु यानी L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। L1 बिंदु या लैग्रेंज पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं। पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा को मिलाकर इस सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट हैं जहां दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण पुल बैलेंस होता है। इसे एक तरीके का पार्किंग लॉट भी कह सकते हैं। आसान तरीके में समझे तो लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कुछ इस तरह से बैलेंस होता है कि वहां पर कोई भी चीज लंबे समय तक ठहर सकती है बिना किसी डिस्टर्ब के। इसलिए आदित्य L1 को L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहां से वह सूरज पर हर समय नजर रखकर उसकी स्टडी कर सकेगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के लिए करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान ये 15 लाख किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अपने अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने स्थान पर पहुंचेगा। यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर फोस्टोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव ही नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को सूरज से इतनी दूरी पर तैनात किया जाएगा कि उसे सूरज की गर्मी के कारण कोई भी डैमेज नहीं होगा। उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। आदित्य L1 का मिशन सोलर वेदर को रीड करना है। सूरज की विभिन्न परतों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे ये पेलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से फोस्टोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 के पेलोड के जरिए कोरोनल हीटिंग की समस्या और कोरोनल मास इंजेक्शन और फ्लेयर एक्टिविटीज, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और क्षेत्रों के प्रसार आदि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। भारत के अलावा अमेरिका के नासा, जापान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। सूरज की स्टडी करने के लिए अपने इस मिशन पर इसरो ने 400 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं अगर इस पर लगने वाले समय की बात करें, आदित्य L1 पर दिसंबर 2019 से काम चल रहा था। आदित्य L1 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो सूर्य के रहस्यों को समझने में मदद करेगा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इस मिशन की सफलता से हम सूर्य के रहस्यों को जानकर नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो विज्ञान और अंतरिक्ष शोध के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसरो के इस कदम के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें ताकि हम आपसे मिल सके एक और नए रोमांचक वीडियो में।